आलमी वबा कोरोना वायरस के बहरान ने जहां जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया और आवाम की समाजी व माशी सरगर्मियों को तकरीबन मफलूज करके रख दिया, वहीं अस्पताल और तिबी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को भी उजागर किया। ताहम जम्मू कश्मीर में तिबी खिदमात और अस्पताल के नाम पर आवाम के साथ महज एक मजाक किया गया। दरअसल जिले गांधरबल के कुलन इलाके में वाक़ई पब्लिक हेल्थ सेंटर की खस्ताहाली पर आवाम में नाराजगी पाई जा रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक 1.5 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले पब्लिक हेल्थ सेंटर अपनी खस्ताहाली खुद बयान कर रहा है, जहां न मरीजों के लिए कोई सहूलियत दस्तयाब है और न ही कोई तिबी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा पब्लिक हेल्थ सेंटर का संग बुनियाद सन 2013 में उस वक्त के वजीर जंगलात व कंगन असम्बली हल्के से रुकनी असम्बली मियां अल्ताफ ने रखा था, जिसका तामीरी काम उस वक्त जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड को दिया गया। इब्तिदाई दिनों में तामीरी काम में तेजी देखी गई, ताहम इमारत किसी हद तक तैयार होने के बाद इसे अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके बाद अब इमारत वीरानी का मंजर पेश कर रही है। इस सिलसिले में मुकामी लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं यही कुलन में रहता हूँ। ये तहसील गूंड में आता है और इसका डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है। ये फॉर फ्लंग एरिया में हमने हॉस्पिटल शुरू किया था पीएच कुलन के नाम से। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ये, लेकिन उस टाइम जब बोला गया कि ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हम बनाएंगे, लेकिन हुआ उसके उल्टे। ये 2013 की बात है। 2013 में इसकी इनॉग्रेशन हुई, मियां अल्ताफ ने इसकी इनॉग्रेशन की और हमने सोचा कि ये काम शायद इसी 2013 में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन 13 के 13 यहाँ 15 भी हुआ, 16 भी हुआ, 19 भी हुआ, 20 भी हुआ और 21 भी हुआ, लेकिन यह अस्पताल अभी तक तैयार नहीं हुआ। ये आप देखिए बिल्डिंग की खस्ता हाली, आप देखिए खुद आपको सामने नजर आएगा। लेकिन ये क्या बना है, बकरवालों की पनाहगाह बनी हुई है। बकरवान चौपान आते हैं, इधर इन बेड बकरियां घुसाते हैं, वहीं बैठते हैं इसमें। तब से लेकर हमने आज तक इसको, यहाँ पे लोहा था, हाउसिंग बोर्ड बना रहा था। हाउसिंग बोर्ड ने कुछ नामजद यहाँ पे मेड शेड मुकर्रर किए थे, उन्होंने ये तामीर की थी, लेकिन हुआ कुछ उल्टे। 1.37 करोड़ इसकी पूरी एस्टिमेट बनी हुई है। मुझे खुद पता है, वो पैसे भी आए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से और मुंतकिल हो गए हाउसिंग डिपार्टमेंट को। लेकिन उल्टे हाउसिंग बोर्ड मुझे कहता है, एक बार मैंने हाउसिंग बोर्ड से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि वो 1.37 करोड़ इसके जो डेप्थ है, डेप्थ से बनी हुई प्लम कंक्रीट में बनाई गई बिल्डिंग, लेकिन वो पैसा वहीं तक खर्च हुआ। हम क्या कर सकते, आगे हमारे पास कुछ फंड था नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता इसी पैसे में 3 बिल्डिंगें बनी इस डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। छतरपुर की बिल्डिंग बनी, गनवन की बिल्डिंग बनी और वसन की बिल्डिंग बनी। वो बिल्डिंग फंक्शन कर रही है कब से लेकर 4 साल 5 साल हो गए, लेकिन ये अभी की अभी वैसे की वैसे रह गया। हमें खुद समझ नहीं आता है इसको हो गया तो क्या हो गया, क्या मामला हो गया। इस वक्त ये 10 इलाकों को कवर करता है ये अस्पताल जो हमारा पीएचसी कुलन है। आप खुद देखिए यहाँ की ओपीडी 100, 150, 200 तक पेशेंट आते हैं डेली, लेकिन जगह वहां कम होती है और लाइन लगानी पड़ती है सड़क तक, रोड तक पेशेंटों को। अभी आज के कोविड के जमाने में जो टेस्टिंग यहाँ हो रही है, शुक्र अल्लाह का, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन यहाँ सबसे बढ़िया हो गई इस कुलन अस्पताल पीएचसी कुलन से। लेकिन उन बेचारों को दिक्कत है अस्पताल वालों को, क्योंकि उनके पास जगह नहीं है, पेशेंट को बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। पेशेंट बैठे तो बैठेगा। ये जो हमारा पीएचसी कुलन है, ये NH1 पे है, श्रीनगर लेह हाईवे रोड पे, बिल्कुल रोड ये है, करीब है, बिल्कुल रोड 20 फुट दूर है, यहाँ से 25 फुट दूर है इस अस्पताल से। लेकिन आपको पता है आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो गए, कुछ होता है, इस तुरंत इस अस्पताल में आते हैं। लेकिन करें तो करें कि अस्पताल वाले भी बेबस है, क्योंकि उनके पास वो एक्सरे सहूलत नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, ECG नहीं है, कुछ नहीं है आए दिन। और खासकर यहाँ पे सोनमर्ग हमारे करीब है, सोनमर्ग से भी वो वहां पे स्लेज वगैरह राइडिंग से कुछ होता है या कोई घोड़े से गिर गया, तुरंत उसको अस्पताल आते हैं। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कोई फैसिलिटी है नहीं। और दूसरी बात, अमरनाथ यात्रा रोड पे ही है, खासकर अमरनाथ यात्रा की जो वहां से आते हैं उनके लिए वो सेंटर भी बनाया गया है। यहाँ पे इनके लिए होता है फैसिलिटी भी फॉर यात्रीज, क्योंकि हम कश्मीरी मेहमान नवाज थे, मेहमान नवाजी हम करना जानते हैं, लेकिन हम हमारे पास जब है नहीं कुछ तो हम किसकी मेहमान नवाजी करेंगे और क्या ट्रीटमेंट देंगे उनको, जो मेहमान हमारे आते हैं विदेश से या किसी कंट्री से या किसी और जगह से। और ये खासकर ये कुलन का एरिया बहुत बड़ा एरिया है, 20 मोहल्लों पे डिपेंड रखता है, बहुत बड़ा एरिया है।
सबसे, आप खुद सोचे 300-400 ओपीडी पेशेंट यहाँ आते हैं दिन भर, तो अस्पताल वाले करें तो करें क्या। हमें डॉक्टर की शिकायत नहीं है, किसी स्टाफ की शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे पास शिकायत है तो बिल्डिंग की है, हमारे पास कुछ रहने की छत नहीं है। बिल्डिंग बननी चाहिए और एकदम कम से कम सोचो आप, 7 साल से ये बिल्डिंग उजड़ती जा रही है, ये उतर से, क्योंकि पानी बारिश बर्फ वगैरह इसमें घुसती है, ऊपर से ये दरवाजे सब इसके टूटे हैं। तो इसके लिए हम अब खुद परेशान हैं, हम भी परेशान हैं और ये अस्पताल वाले खासकर परेशान है। हमारी तो खैर चलेगा, लेकिन ये अस्पताल वालों की कितनी दिक्कत है वो मुझे पता है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोगों के पास आए, हमारे मसाइल गौर से सुने और हमें उम्मीद है कि ये आला हुकाम तक आप पहुँचाएंगे। इसके लिए आपको मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम शेख फारूक है, मैं एक्स सरपंच हूँ और ये हस्पताल जो बना था इसकी संग बुनियाद हमारे मोहतरमुल मुकाम मियाँ अल्ताफ़ साहब ने की थी 2012 में। उसके बाद 1 साल तक बहुत ही अच्छी तरीके से शदुमत से काम जारी था और ना जाने किन वजूहत की बिना पर हमारे हस्पताल के काम जो रुके। मैंने इससे पहले भी जो हमारे डिस साहब थे, चाहे जो भी था, डिस साहब 2-3 डिस साहब थे उस वक्त तक, मैंने उनसे भी मोहतबाना गुजारिश की, हर बार गुजारिश की कि आप हमारे हस्पताल में जो खस्ताहाली हो रही है मेहरबानी करके आप इस पर ध्यान दें और इसका जो रुका पड़ा काम है वो मेहरबानी करके इसको जल्द से जल्द शुरू करें। उन्होंने यकीन दहानी दिलाई, ना जाने किन वजूहत पर यह काम रुका। आपने देखा हमारे हस्पताल हमारे पैसे हैं, हमारे इलाके के ही पैसे हैं, इन पर हमारे खून पसीने से कमाई से ये हस्पताल जो बना है और ना जाने आप ये उस दहलीज पर पहुंच गया है। आप हमें खुद शर्म आती है, हम खुद घबरा जाते हैं कि जो तोड़ फोड़ यहाँ पर मुझे समझ नहीं आते हैं। यहाँ पर शायद जुआरी होते हैं या कोई, या अल्लाह ताला बचाए, ऐसे कोई बुरे काम होते हैं इस अस्पताल में जो खस्ताहाली की वजह से। दरवाजे बहुत पैसे लगाए थे गवर्नमेंट ने इस पे, आज वो कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं है, आज कोई खिड़कियाँ मौजूद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी जो आवाज़ है मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाएँ, उनसे गुजारिश करें, उनसे एक गुजारिश करें कि हमारी तरफ से उनसे गुजारिश करें कि उन्हें कहे कि मेहरबानी करके हमारे अस्पताल को जल्द से जल्द दोबारा काम शुरू करें, ताकि हमारा जो गरीब आवाम है, ये बहुत ही बड़ा इलाका है, इस जो ये हॉस्पिटल है इसमें तकरीबन नीलेग्राड, सरबल, सोनमर्ग, शुतकड़ी, गगनगेर, रेजन, कुलन, रविल, रामवाड़ी, जुरपोरा, बड़पाड़ में तकरीबन बहुत बड़ा इलाका है जो इससे मुंसलिक है। और हर ये 6 महीने बंद होता है सोनमर्ग के बाद जो भी लोग आते हैं वो सारे यहीं पर होते हैं। और कितना मुश्किलात हमें ये आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पीएचसी है, बिल्डिंग है उनके पास, एक छोटी सी बिल्डिंग है। वो डॉक्टर साहबान जो हमारे हैं वो बेचारे बहुत सफ़र हो रहे हैं, पेशेंट सड़क पर रहते हैं। हम इसलिए हमारी गुजारिश यही है कि आप ये हमारी जो आवाज़ है मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाए ताकि हमारा मसला हल हो जाए। अगर आप खुद आ जाओगे 5 बजे के बाद, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे जवान जो स्मोकिंग करते हैं, क्या जान हम उनके पास नहीं जा सकते हैं कि क्यों डरते हैं, हम भी डरते हैं, स्मोकिंग करते हैं। और यहाँ पर जो चौपान आते हैं, बाहर से चौपान आते हैं और वो भी यहाँ पर रहते हैं, अपने माल मवेशियों के साथ अंदर रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बारिश में हम माल मवेशी कहाँ रखेंगे बाहर, तो वो हॉस्पिटल में आ लेते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। इससे पहले आप देखो ये जो यहाँ पर बदहाली हुई है, इसके बारे में मैंने डिपार्टमेंट से भी बात की, मैंने जो हमारे आज AEE है उससे भी बात की, जो हमारे ये साहब है उससे भी बात की। मैंने कहा कि मेहरबानी करके अगर आप इस बिल्डिंग को नहीं बना सकते हो, कम से कम जितना पैसा आपने इसको लगाया है उसको सिक्योर कीजिएगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा काम करना है, आप बाहर से इसको बंद कीजिए ताकि कोई बाहर से ना आए, अंदर बिल्डिंग में ना घुसे और ये सिक्योर रहे। लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि अस्पताल की बिल्डिंग में जल्दी से जल्दी काम लग जाए, काम शुरू हो जाए और ये जो है, ये जो रुका पड़ा मसला है ये बिल्कुल ही हो जाए। मेरा नाम अब्दुल हमीद शेख हूँ, मैं कुलन का यहीं का रहने वाला हूँ। 2011 से इसकी काम शुरू हो चुकी है, तो ये आप देखते हैं खस्ता हो चुकी है। फिर कुछ ठेकेदारों ने काम किया है तो ये काम अधूरी रही, तो कुछ बनाया है। आप देखो ये रफ्ता रफ्ता ये ख़त्म हो रही है। लेकिन आज ये सिगरेट पीने वाले आते हैं और बाहर से रफूजे आते हैं जो कि बेचारे माल मवेशी लेकर आते हैं, वो भी इसमें जाते हैं। अब ये तबाह हो चुके हैं, देखिए करोड़ों में प्रॉपर्टी जो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हमें जो हस्पताल के लिए जो ये बनाया गया, अब ये बन गया कबाड़ खाना, ये तो कबाड़ खाना बन गया। अब हमारे हस्पताल की हालत देखिए, एकोमोडेशन नहीं है, डॉक्टर भी है
बाकी कुछ है, लेकिन एकोमोडेशन नहीं है। हमारे बीमार भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी वसादत से गुजारिश कर रहे हैं, आपकी वसादत से उन तक मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे इस बिल्डिंग के बारे में सोचें और इसको तामीर कीजिए, इसको तैयार कीजिए ताकि लोगों की जो सहूलियत मिल जाए। अब देखिए ये जोजिला, ये नेशनल हाईवे पे अस्पताल है, जो जोजिला भी नज़दीक है। हमेशा प्रॉब्लम रहते हैं, एक्सीडेंट होता है तो फ़ौरन यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पे एकोमोडेशन नहीं है, ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों की भी परेशानी होती है। अब आपकी वसादत से हम फिर से एक बार गुजारिश करते हैं, उन हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं कि बराए करम इसको तवज्जो दीजिए ताकि लोगों को सहूलियत मिल जाए और ये प्रॉपर्टी भी बच जाए। मेरा नाम डॉक्टर शाजिया है। मैं यहाँ PHC कुलन पे एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ पिछले 5-6 सालों से। तो हमारी ये काफ़ी छोटी सी और बहुत पुरानी सी बिल्डिंग है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यहाँ एक पीछे हमारा नया हॉस्पिटल बन रहा था, लेकिन किस वजह से, कुछ वजूहात हैं तो जिसके वजह से वो अंडर कंस्ट्रक्ट रह गया, अभी पूरा बना नहीं है। इनफैक्ट उनकी वो खिड़कियां वगैरह वो सारी बन चुकी हैं, अब ख़राब भी हो गई हैं क्योंकि बहुत सालों से वो बन के अंडर कंस्ट्रक्ट रह चुका है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है स्पेस की प्रॉब्लम है। इसी वजह से वहाँ पर वो जो हॉस्पिटल हमारा बन रहा था वो काफ़ी बड़ा बन रहा था। सबसे ज़्यादा फ्लो हमारे हेल्थ सेंटर में ही रहता है। अब यहाँ पे क्यों फ्लो रहता है, देखिए ये नेशनल हाईवे पे है, बिल्कुल ऑन साइट है, बिल्कुल रोड पर है। सबसे पहली बात है नेशनल हाईवे, और उसके बाद सोनमर्ग पास सेंटर है, तो यहाँ पे टूरिज्म, और उसके बाद अमरनाथ का जो फ्लो है, आप जानते हैं साल में एक ही बार होता है अमरनाथ यात्रा, तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा फ्लो रहता है हमारे यहाँ। और अभी जो टनल का काम चल रहा है, तो जैसे मेगा टनल एप्को है वहाँ पे, मेगा कंपनी और एप्को का, वो सारा फ्लो हमारे पास ही रहता है। उसके अलावा जब रास्ता खुल जाता है यहाँ से, हमारी दूसरी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, वहाँ की एंट्री पॉइंट भी यहीं पर है, यहीं से जाना है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो रहने दे, आप जो बकरवाल आते हैं वो उनको आना पड़ता है रजौरी से वो द्रास वगैरह की तरफ जाते हैं, तो उन सब का फ्लो 100% फ्लो यहाँ पर आ जाता है। से अगर यहाँ पे स्पेस अकोमोडेशन हो जाए तो हमारे लिए भी आसानी होगी और ऑब्वियसली पेशेंट्स के लिए भी। सबसे पहली बात होती है प्रेजेंटेशन। तो देखें आप, अभी आपने भी देखा यहाँ का सारा कुछ एक ही जगह पर सारा है, हमें खुद दिक्कत हो रही है। अगर हमें स्पेस मिलेगा तो कम से कम हमारे अलग अलग सेक्शंस, अभी सारे मेडिकल ऑफिसर सबकी स्पेशलिटी अलग अलग फील्ड में होती है, तो सारा हमारा एक ही ओपीडी है, सारे जो भी मेडिकल ऑफिसर्स है वो एक ओपीडी में देखते हैं। जैसे हमारा अब क्योंकि डेंटल की रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट है तो उनका सेटअप डिफरेंट है, डेंटल के लिए अलग है, बाकी सारे मेडिकल ऑफिसर्स एक ही इसमें चेक करें। अगर हमें स्पेस मिल जाता है तो हमारा ओटी के लिए अलग, इम्यूनाइजेशन के लिए अलग, क्योंकि हमारा छोटे में स्पेस कम है लेकिन सारा कुछ हमने यहाँ अवेलेबल रखा है। इनफैक्ट हम और सेक्शंस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्पेस की वजह से। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।